Hello everyone. Today we are going to start the goodwill chapter of the partnership. Today we will discuss about meaning of goodwill, features of goodwill and types of goodwill. So firstly we see meaning of goodwill. गुडविल की मीनिंग देखने से पहले हम गुडविल के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मली गुडविल का मीनिंग लेते हैं। गुडविल का मीनिंग नॉर्मली हम लेते हैं रेपुटेशन से, कि किसी फर्म की, किसी बिजनेस की यदि रेपुटेशन अच्छी है तो उसकी गुडविल भी होगी। नॉर्मली गुडविल का जो मीनिंग लिया जाता है वो रेपुटेशन से या गुड नेम से या फिर ब्रांड से। इन गुडविल का मीनिंग लिया जाता है नॉर्मली रेपुटेशन से, गुड नेम से या ब्रांड से। अब देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट के अंदर दो शॉप हैं, शॉप ए एंड शॉप बी। शॉप ए है और एक शॉप बी है। यदि मान लीजिए मार्केट के अंदर इन दोनों जो बिज़नेस है इनका नेचर सेम है, इनका जो बिज़नेस का नेचर है वो नेचर सेम है, दोनों बिज़नेस का जो नेचर है वो सेम है। नेचर सेम होने का मतलब इनका जो बिज़नेस है वो सेम प्रोडक्ट का है, इनके मार्केट में सेम लोकेशन है, बिज़नेस की साइज़ सेम है। यानी कि सभी फैक्टर सेम होने के बाद में भी हमारा जो ए का प्रॉफिट है, ए जो प्रॉफिट है वो हायर प्रॉफिट अर्न करता है, हायर प्रॉफिट अर्न करता है कंपेयर टू बी। बी के कंपेयर ए हायर प्रॉफिट अर्न करता है, जबकि इनकी मार्केट में शॉप की लोकेशन सेम है, नेचर ऑफ बिज़नेस सेम है, साइज ऑफ बिज़नेस सेम है, यानी सभी फैक्टर सेम है। इसके बाद में भी ए का जो प्रॉफिट है वो कंपेयर टू बी बहुत हाई है, हायर प्रॉफिट ए अर्न करता है। इसका रीज़न लगाया जाता है कि मार्केट में शॉप ए की गुडविल बहुत ही अच्छी है। तो गुडविल का मीनिंग होता है कि यदि मार्केट में कोई भी शॉपकीपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है, इसका मतलब हम लेते हैं कि मार्केट में उस शॉप की बहुत ही अच्छी गुडविल है। अब गुडविल का हम मीनिंग देखते हैं। Goodwill means the good name or reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owners. It is help to earn higher profit without putting extra efforts. ये बता रहे हैं कि गुडविल का मीनिंग है, गुडविल को हम लेते हैं गुड नेम और रेपुटेशन से, जो कि अर्न किया जाता है ओनर्स के द्वारा बाई हार्ड वर्क एंड होनेस्टी। यहाँ हार्ड वर्क और होनेस्टी का मीनिंग होगा यदि कोई भी शॉपकीपर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को रीज़नेबल प्राइस पे और बेटर क्वालिटी यदि कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है, और कस्टमर्स की प्रति यदि शॉपकीपर्स का, ओनर्स का यदि बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, यदि प्रोडक्ट में कोई कमी होती है तो वो प्रोडक्ट को चेंज भी कर देता है, या कोई रिपेयर के रिगार्डिंग कोई सर्विस होती है तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। यदि ये सभी चीज़ें एक ओनर कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है तो मार्केट में धीरे धीरे उसकी गुडविल क्रिएट हो जाती है, उसके फर्म की एक रेपुटेशन बन जाती है। तो इसी को हम कहते हैं कि ओनर्स के द्वारा इसी हार्डवर्क और होनेस्टी का मतलब यही होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि रीज़नेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाना, और प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई सर्विस है वो प्रोवाइड करवाना, कस्टमर्स के लिए एक अच्छा बिहेव होना। यदि ये सभी चीज़ें होंगी तो धीरे धीरे मार्केट की गुडविल बन जाती है, और इस गुडविल के कारण इट इज़ हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और यदि ये सभी चीज़ें होंगी तो मार्केट में फर्म की गुडविल बन जाती है, और उस गुडविल के कारण फर्म क्या करती है, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स हायर प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों? क्योंकि यदि वहाँ पे ऐसा होगा, गुडविल अच्छी होगी तो कस्टमर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड होंगे, और कस्टमर ऐड होंगे तो उस फर्म की सेल्स इंक्रीज होगी, और सेल्स इंक्रीज होगी तो फर्म हायर प्रॉफिट भी अर्न करेगी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद में। गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये जो डेफिनेशन है ये लॉर्ड एल्डन ने दी है, और ये कहते हैं कि गुडविल कुछ भी नहीं है सिवाय इस संभावना के कि एक कस्टमर्स एक ही जगह पे बार बार में जाता है। इसका मतलब है कि एक ही शॉप पे एक कस्टमर्स बार बार में जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में उस शॉप्स की, उस बिज़नेस की गुडविल है, रेपुटेशन है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर ऑफ गुडविल में देखिए कि हमारी जो
गुडविल है वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। हमारी गुडविल क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि गुडविल को हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं कि मार्केट में उस फर्म की गुडविल अच्छी है। वो कैसे फील कर सकते हैं? कि मार्केट में उसकी सेल्स इंक्रीज होगी, हमेशा उसकी फर्म के ऊपर कस्टमर्स रहते हैं और उसका प्रॉफिट हायर होगा। इसका मतलब हम वैसे देख नहीं सकते कि गुडविल है क्या, केवल गुडविल को हम फील कर सकते हैं। इट मीन्स हमारी जो गुडविल है वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। गुडविल डील्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। गुडविल को जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है वो अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किया जाता है, यानी कि गुडविल रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। फीचर देखते हैं उसके बाद में, फीचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फर्स्ट फीचर है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने अभी आपको नेचर में भी बताया था कि गुडविल को केवल फील किया जा सकता है कि मार्केट में कौन से बिजनेस की, कौन से फर्म की गुडविल बेटर है। बाकी हम गुडविल को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो गुडविल क्या है? हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। कुछ स्टूडेंट्स गुडविल को फिक्टिटियस एसेट्स मानते हैं, तो गुडविल फिक्टिटियस एसेट्स नहीं होती है। गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। और जिस फर्म में गुडविल अच्छी होगी, जिस फर्म की गुडविल होगी, वो गुडविल हमें हेल्प करती है हायर प्रॉफिट अर्न करने में। यानी कि जिस बिज़नेस में गुडविल होती है उस बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही हायर होता है। थर्ड हमारे जो फीचर है, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यानी कि जो गुडविल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है डिपेंड होती है सब्जेक्टिव जजमेंट पे। यहाँ पे सब्जेक्टिव जजमेंट का मीनिंग लिया जाता है कि जो गुडविल वैल्यूअर होता है, तो अलग अलग गुडविल वैल्यूअर जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि वैसे तो मेथड गुडविल के फिक्स हैं, उन्हीं के अंडर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू। गुडविल को हम मॉनेटरी टर्म्स में, गुडविल की जो वैल्यू होती है हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर थे गुडविल के। इसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट नंबर पे परचेज गुडविल और सेकंड नंबर पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले हम देखते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या है कि जब हम मार्केट में यदि कोई बिजनेस परचेज करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि फर्म ए है, ए फर्म है, फर्म ए, और यदि फर्म ए किसी अनदर बिजनेस को, जैसे फर्म बी को परचेज़ करना चाहती है, यदि फर्म ए फर्म बी को परचेज़ करना चाहती है, ठीक है, यदि फर्म ए फर्म बी को परचेज़ करेगी तो सबसे पहले फर्म बी की नेट एसेट्स कैलकुलेट करेगी। नेट एसेट्स का मतलब, जैसे मान लीजिए फर्म बी के पास टोटल जो नेट एसेट्स हैं वो टोटल नेट एसेट्स हैं 10 लाख रुपीज़। फर्म बी की जो टोटल नेट एसेट्स हैं वो है 10 लाख रुपीज़। फिर भी यदि फर्म बी फर्म ए से फर्म ए को, यदि फर्म बी फर्म ए को अपना बिजनेस सोल्ड कर रही है 14 लाख रुपीज़ में, 14 लाख रुपीज़ में अपने बिजनेस को सोल्ड करिए, जबकि एक्चुअल में हमारे फर्म बी की नेट एसेट्स कितनी है? 10 लाख रुपीज़। तो नेट एसेट्स का मीनिंग होगा यहाँ पे कि हमारी जो टोटल एसेट्स होगी उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यदि फर्म बी की नेट एसेट्स 10 लाख रुपीज़ है, फिर भी फर्म ए फर्म बी को एज ए परचेज कंसिडरेशन के रूप में, एज ए कंसिडरेशन 14 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं। 10 लाख रुपीज़ की नेट एसेट्स हैं, फिर भी हम पे कितना करें? 14 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो 4 लाख रुपीज़ एक्सेस हम पे कर रहे हैं, अमाउंट जो 4 लाख रुपीज़ हम एक्सेस पे कर रहे हैं, ये किस चीज़ की होगी? गुडविल की होगी। ठीक है, ऐसी एंट्री हमने जब कोई बिज़नेस परचेज़ करते थे या फिर 11th में भी इसके रिगार्डिंग हमने गुडविल की एंट्री देखी है। ठीक है, तो जब कोई भी हम बिज़नेस को परचेज़ करते हैं और हम उसकी नेट एसेट से एक्सेस अमाउंट पे करते हैं, तो वो एक्सेस अमाउंट किस चीज़ की होगी? गुडविल की होगी। ठीक है, यहाँ तक यदि आपके कोई डाउट हो तो बताओ। तो गुडविल क्या होगा जब हम किसी बिज़नेस को परचेज़ करते हैं? जब हम किसी बिज़नेस को परचेज़ करेंगे और परचेज़ करते टाइम पे यदि हम एज ए परचेज गुडविल की अमाउंट भी एज ए कंसिडरेशन पे करते हैं तो हम उसे कहते हैं परचेज गुडविल। तो देखिए परचेज गुडविल इज़ दैट गुडविल विच, यानी परचेज गुडविल क्या है? विच इज एक्वायर बाय मेकिंग ए पेमेंट, यानी परचेज गुडविल को हम एक्वायर करते हैं बाय मेकिंग ए पेमेंट, यानी कि अनदर शॉपकीपर को गुडविल की अमाउंट एज ए कंसिडरेशन पे करते हैं जब हम उसका बिजनेस परचेज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल।
फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल, कि परचेज गुडविल के क्या क्या फीचर हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। अभी हमने जो मीनिंग देखी थी परचेज ऑफ गुडविल की, उसमें देखा था कि जब हम कोई बिज़नेस परचेज करते हैं तो बिज़नेस परचेज करते टाइम पे हम एज ए गुडविल के रूप में भी कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं बिज़नेस को, तो हम उसको परचेज गुडविल कहते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर है इट अराइज ऑन द परचेज ऑफ ए बिज़नेस, यानी कि परचेज गुडविल को अराइज किया जाता है जब हम किसी बिज़नेस को परचेज करते हैं, तो उस बिज़नेस के साथ साथ में हम उसकी गुडविल की अमाउंट भी एज ए कंसिडरेशन पे करते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज़ पेड फॉर इट। हमने जब गुडविल को परचेज़ करते हैं, किसी बिज़नेस को परचेज़ करते हैं, तो बिज़नेस को परचेज़ करने के साथ साथ में हम एज ए गुडविल के रूप में भी एज ए कंसिडरेशन कुछ अमाउंट पे करते हैं, कि गुडविल की अमाउंट भी हम कंसिडरेशन के रूप में पेड करते हैं। तो जब हमने गुडविल की अमाउंट पे की और हमने पढ़ रखा है कि जो भी कुछ मॉनेटरी टर्म्स में कोई ट्रांजैक्शन होगा या मॉनेटरी इक्विवेलेंट कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट एज ए कंसिडरेशन के रूप में पे की है, और जब हमने गुडविल की अमाउंट पे की है तो हमें उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमने हमारी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना नेसेसरी हो जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हमारी कोई परचेज गुडविल होगी तो उस परचेज गुडविल को हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि परचेज गुडविल को अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ शो इन द बैलेंस शीट एज एन असेट साइड, यानी कि गुडविल को देखिए, गुडविल हमने देखा था कि इंटेंजिबल असेट्स है, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड में शो की जाएगी। गुडविल को बैलेंस शीट की असेट साइड में शो किया जाएगा। इट इज़ अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। देखिए जैसे हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, सेम उसी वे में हमारे इंटेंजिबल जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि जैसे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। और जो अमोर्टाइजेशन यानी कि गुडविल की अमाउंट होती है, हमें उसे धीरे धीरे अमोर्टाइज करना होता है, एज ए राइट ऑफ करना होता है उसकी इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। ठीक है, फिर सेकंड हमारा जो गुडविल का टाइप था वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम इनहर्ट गुडविल भी कहते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है कि जिस गुडविल को हम परचेज नहीं करते हैं बल्कि उस गुडविल को हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि फर्म ए है, फर्म ए इसने अपना मार्केट में बिज़नेस खुद ने अभी ओपन किया है, अपनी फर्म ओपन की है मार्केट में, और ये फर्म यहाँ इसका जो ओनर है ये कस्टमर्स को एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाएगा, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगा, कस्टमर्स के साथ अच्छे बिहेव होंगे और कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो धीरे धीरे मार्केट में इस फर्म की, इस बिज़नेस की गुडविल क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब इसने मार्केट में किसी अनदर शॉप को परचेज नहीं किया है, बल्कि अपनी शॉप की गुडविल खुद ने फॉर्म की है, खुद ने अपने फर्म की गुडविल बनाई है, यानी कि गुडविल को खुद ने जनरेट किया है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेट गुडविल। तो देखिए, सेल्फ जनरेट गुडविल इज़ दैट गुडविल विच इज़ नॉट परचेज फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कि सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल वो होती है जिसको हम एज ए कंसिडरेशन के रूप में परचेज नहीं करते हैं, बट इट इज़ अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द ओनर, बल्कि ओनर जो होता है वो अपने एफर्ट से गुडविल को खुद अर्न करता है। इसमें एफर्ट्स क्या होते हैं, वही एफर्ट्स होंगे कि शॉपकीपर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवाएगा, बेटर क्वालिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएगा, और साथ में आफ्टर सेल्स यदि कोई सर्विस होती है वो भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। और कस्टमर्स के लिए जो शॉपकीपर का यानी कि ऑनर्स का जो बिहेव है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो धीरे धीरे मार्केट में उस शॉप की एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है, एक गुडविल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए, हमने परचेज गुडविल में पढ़ा था कि हम जब कोई बिज़नेस परचेज करते हैं तो उस बिज़नेस को परचेज करते टाइम पे हम एज ए गुडविल की कंसिडरेशन अमाउंट भी पे करते हैं, जबकि हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में तो ओनर खुद गुडविल को जनरेट करता है। और देखिए, गुडविल आज आपने मार्केट में शॉप ओपन की, ऐसा नहीं कि शॉप ओपन करते ही आपकी गुडविल बन जाती है फर्म की, नहीं, इसके लिए आपको मार्केट में काफ़ी टाइम लगता है। कस्टमर्स को विश्वास दिलाना होता है कि हमारी जो शॉप है वो बेटर क्वालिटी
प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाएगी, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवाएगी। तो इसके लिए गुडविल बनाने में एक शॉपकीपर को, ओनर्स को एक काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ जनरेटेड इंटरनली ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बनाने में, एक फर्म की गुडविल बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट। देखिए, मैंने कहा था कि यदि परचेज गुडविल क्या होती है कि हम परचेज गुडविल के लिए, यानी उस गुडविल की अमाउंट एज ए कंसिडरेशन कुछ पे करते हैं, जबकि यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम खुद जनरेट करते हैं बिजनेस में। तो इसकी कोई अमाउंट हमें एज ए कंसिडरेशन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हमें कोई भी अमाउंट एज ए कंसिडरेशन पेड नहीं करनी पड़ती है। और जब हमने मॉनेटरी टर्म्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई अमाउंट पे ही नहीं की, तो यानी कि इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, परचेज गुडविल को हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा टॉपिक है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं। ठीक है। तो व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स। देखिए, मैं ये समझा देता हूँ आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इनका जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए इस फर्म का जो प्रॉफिट अर्न करती है फर्म इन ए अकाउंटिंग पीरियड, वो 90,000 रुपीज़ अर्न करती है। और इस 90,000 को हम ए और बी के अंदर ऑल एक्सपेंसेस लेस करने के बाद वाला ये प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को जब हम ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाएगा? 2:1 में। तो देखिए 90,000, 2 और 1 कितना होता है? 3। तो हम ए और बी के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 60,000 रुपीज़ होगा, और ऐसे ही बी का जब आप निकालोगे तो बी का प्रॉफिट होगा 30,000। बट अब बी कहता है कि नहीं, अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में ये नहीं होगा, बल्कि हम दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा, यानी कि 1:1। तो 1 और 1 2, तो दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा? इक्वली। अब हम यदि इसी 90,000 रुपीज़ को एज ए प्रॉफिट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दोनों का प्रॉफिट इक्वली होगा, यानी 45,000 दोनों का। तो इससे क्या हुआ कि हमारे ए को पहले जो प्रॉफिट रिसीव हो रहा था वो 60,000 था और बी को 30,000। अब ए का प्रॉफिट देखिए कम हो गया, यानी कि ए ने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, जबकि बी ने प्रॉफिट गेन किया है, बी का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ए बोलेगा देखिए मैंने अपना गुडविल सेक्रीफाइस की, मैंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे आप गुडविल की अमाउंट पे कीजिए। ध्यान रखना कि गुडविल रिलेटेड टू प्रॉफिट, ध्यान रखना कि गुडविल की अमाउंट प्रॉफिट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे जैसे ही अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा तो ये बी से गुडविल की अमाउंट लेगा। तो गुडविल की ये बी कितनी अमाउंट ए को पे करे, तो इसके लिए भी हमें क्या होता है कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी नेसेसरी हो जाती है। और किस रेशियो में कितना गुडविल बी ए को पे करेगा, ये हम चेंज इन PSR में पढ़ेंगे। PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखेंगे। सेकेंड हमारा है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जैसे मान लीजिए कि फर्म ए है जिसके अंदर दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। फर्म ए है जिसके अंदर दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और दोनों ने मार्केट में अपनी फर्म की एक अच्छी रेपुटेशन, अच्छी गुडविल क्रिएट की है। अब वो अपने फर्म को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, जैसे पार्टनर सी। तो पार्टनर सी कैपिटल के साथ साथ में गुडविल भी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ए और एक्स और वाई ने मार्केट में अपनी शॉप की क्या की है, गुडविल क्रिएट की है। तो इसलिए जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो अपनी कैपिटल के साथ साथ में गुडविल भी लेके आएगा। तो वो गुडविल कितनी अमाउंट लेके आए, एज ए गुडविल की कितनी अमाउंट फर्म के अंदर लेके आए, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है कि गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। जब एक पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो वो पार्टनर जब रिटायर और डेथ होता है तो वो बोलेगा कि जैसे कि मैंने भी मार्केट में इस फर्म की गुडविल क्रिएट करने में एक कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मुझे आप गुडविल, मेरे जो शेयर की गुडविल है उसकी अमाउंट पे कीजिए। तो हम उसको उसका शेयर की गुडविल अमाउंट कितनी होगी, उसके लिए भी हमें क्या करना होता है कि गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद में व्हेन द फर्म इज़ सोल्ड, जब हम
फर्म को सोल्ड करते हैं और मार्केट में अपनी फर्म की गुडविल है, तो हम उसको केवल जितनी अमाउंट हमारी गुडविल की होगी, नेट एसेट्स की होगी, केवल उसी अमाउंट में हम उसको पे नहीं करेंगे, बल्कि उसको बोलेंगे कि देखिए आप हमारा बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं और जैसे ही परचेज़ करोगे हमारे बिज़नेस का मार्केट में रेपुटेशन है, तो आप हमें इसके साथ में क्या दीजिए, गुडविल भी दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप परचेज़ करोगे आपको कस्टमर मिलेंगे और आपके प्रॉफिट भी, सेल्स भी उतनी रहेगी और आपका प्रॉफिट भी रहेगा। इसलिए आप हमें जब हम अपने बिज़नेस को सोल्ड करते हैं तो साथ में हम गुडविल की अमाउंट भी परचेजर से लेते हैं, तो इसके लिए हमें गुडविल की अमाउंट को क्या करना होता है, वैल्यूएशन करना होता है। व्हेन टू और मोर बिजनेस अमलगमेट, जब दो बिजनेस अमलगमेट का मतलब होता है अमलगमेशन, जब दो बिजनेस मिलके एक होंगे तो भी हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप, और जब एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उस समय भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।